नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपका जो KVS का जो एग्ज़ाम है उसके लिए आपके रुचिरा भाग 2 द्वितीय भाग है। यहाँ पर हमारा ये क्या है, दूसरा भाग है। और हमने जैसे पहले आपका जो 1 भाग था, रुचिरा 1 भाग, वो कर लिया है। और अगर आपने वो वाला भाग नहीं देखा है और इससे पहले की जो वीडियो थी जिसमें हमने शब्द रूप धातु रूप भी किए थे, वो वाली भी नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप अब तक के जितने भी वीडियो को आप देख सकते हैं, क्योंकि सभी के सभी जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और आपके सिलेबस के अनुसार एग्जाम यहाँ पर एग्ज़ाम की जो तैयारी है वो करा रही हैं। तो आप जो उनको भी देख लीजिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में घंटे वाला कोने से दबाकर ऑल पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, इन दोनों को आप ज्वाइन और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोनों पर ही हम महत्वपूर्ण अपडेट डालते रहते हैं। जो कोई नई वैकेंसी है इससे संबंधित महत्वपूर्ण जो अपडेट आती है तो इस चैनल पर हम डालते रहते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी आपको मिल जाती है। और ये वाला जो चैनल है इस पर हम आपके इंग्लिश ग्रामर और जो अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसकी जो है तैयारी करा रहे हैं, तो आप जो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें से भी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये आपके जो है यहाँ पर इसमें जो है लेसन आएंगे। जैसे ये सुर में मंगलम आएगा, सुभाषितानि द्रौपदी विनश्यति, शवलंबनम, हास्य बाल कवि सम्मेलन, पंडित रमाबाई, सदाचार है, संकल्प सिद्धिदायिका है, त्रिवर्ण ध्वज हैं। और इसके अलावा फिर ये अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि, विश्व बंधुत्वम, समवाय दुर्जय है, विद्याधनम, अमृतम संस्कृतम, नारिकाया जिज्ञासा, लालन गीतम, वन विचार कारक शब्द रूपाणी धातु रूपाणी च है। तो ये सभी जो आपके यहाँ पर सिलेबस में है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर आपका जो ये मंगल जो है, मंगलम जो दिया गया है इसके बारे में हम देख लेते हैं, क्योंकि जो है आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाएगा। तो पहला जो यहाँ पर इसमें आ जाता है हमारा यथा धौ पृथ्वी च न विभितो न रिष्यते हैं एवं में प्राण माँ विभे, कि यथा धौ पृथ्वी च न विभितो न रिष्यते, जैसे आकाश और पृथ्वी न तो डरते हैं और न ही दुख देते हैं। ये भी धातु आपने कारक जो है उसमें भी पढ़ी होगी, कारक प्रकरण में डरने अर्थ में होती है जिसमें पंचविभक्ति लगती है, तो उस अर्थ में है यथा धौ पृथ्वी चैन विभित है न रिष्यते, कि जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों न तो डरते हैं और न ही दुख देते हैं। एवं में प्राण में माँ विभे, इसी प्रकार वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर, कि जैसे आकाश और पृथ्वी दोनों न तो डरते हैं और न दुख देते हैं, वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। दूसरा जो यहाँ पर श्लोक है ये आ जाता है मंगलम यथा अह च रात्रि च न विभीते न रिष्यते एवं में प्राण माँ विभे, कि जैसे दिन और रात न तो दुख देते हैं और न डरते हैं। ये अह च रात्रि च ये आपके उसमें भी आ जाते हैं, ये जो विलोमार्थक जो शब्द आते हैं संस्कृत में उसमें भी आ जाते हैं। दिन और रात को क्या कहा जाता है, च रात्रि च। तो यथा अह च रात्रि च न विभीते न रिष्यते, जैसे दिन और रात न तो दुख देते हैं और न ही डरते हैं। एवं में प्राण माँ भी, इसी प्रकार वैसे ही मेरे प्राण तू मत डर। नेक्स्ट आ जाता है यथा सूर्य चंद्र हैं, सूर्य च चंद्र च न विभीते न रिष्यते एवं में प्राण माँ भी, कि जैसे सूर्य और चंद्रमा न तो दुख देते हैं और न डरते हैं, विभीते न तो डरते हैं और न ही दुख देते हैं, इसी प्रकार वैसे ही मेरे प्राण तू भी मत डर। नेक्स्ट आ जाते हैं यथा सत्यम च न ऋतम च न विभीत न रिष्यते एवं में प्राण माँ विभि,
यथा जैसे, सत्यम सच होना, अनितम झूठ, कि जैसे सत्य और असत्य न तो डरते हैं और न ही दुख देते हैं। एवं मे प्राण महाविभे, इसी प्रकार मेरे प्राण, वैसे हे मेरे प्राण तुम मत डर। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनमें ये कहा गया है। आसान है, कोई एक एक की लाइन है, दूसरे वाली लाइन बार बार से इसमें रिपीट हुई है, तो इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर ये इसके हिंदी भी दी गई है, यहाँ से भी आप जो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो हमारा जो प्रथमा पाठ है सुभाषितानि, वो जो है यहाँ पर आ गया है। और अब जो यहाँ पर इसके जो श्लोक हैं वो आ चुके हैं। और इन श्लोकों में क्या कहा गया है? पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्व्याम, पृथ्वी पर, या जब हम इसको अन्वय करते हैं, पृथ्व्याम जलम अन्नम सुभाषितानि त्रीणि रत्नानि सन्ति मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, कि पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन, तीन रत्न कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम, जल मतलब जो पानी होता है, पृथ्वी, जल और अन्न। पृथ्वी पर जल, अन्न और अच्छे वचन, ये तीन रत्न हैं। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ कौन होता है? जो मूर्ख बुद्धि वाले होते हैं। मूर्ख बुद्धि वालों के द्वारा पाषाण खंडेषु, पाषाण क्या होते हैं? पत्थर, पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है। मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ों के द्वारा, मूर्ख बुद्धि व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा पाषाण खंडेश, पत्थर के टुकड़ों में रत्न की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रथम यहाँ पर श्लोक है। और उसके बाद आ जाता है यहाँ पर दूसरा श्लोक। सत्येन धारिते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्येन मतलब सत्य के द्वारा, धारिते धारण किया जाता है, रवि सूर्य, वाति बढ़ती है, वायु हवा, कि पृथ्वी सत्येन धारिते रवि सत्येन तपते वायु सत्येन वाति सर्वं सत्यम प्रतिष्ठितम। सत्येन धारिते पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? सत्य के द्वारा धारण की जाती है। पृथ्वी क्या है? सत्य के द्वारा धारण की जाती है। सत्येन तपते रवि, और सूर्य सत्य के द्वारा तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य के द्वारा ही वायु वाति, और वायु भी क्या है? सत्य के द्वारा ही बहती है। ये वाति का अर्थ होता है बहना। क्या वायु भी क्या है? वो सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वं सत्यम प्रतिष्ठम, सारा संसार सत्य पर ही आधारित है, सत्य पर ही स्थित है। कि पृथ्वी सत्य के द्वारा धारण की जाती है, सूर्य सत्य के द्वारा तपता है, और वायु भी सत्य के द्वारा बहती है। सारा संसार सत्य पर ही स्थित है। उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, दाने तपसी शौर्यम च विज्ञाने विनय विस्मय न कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा। और इसमें क्या कहा गया है? दाने, दान में, इनमें जो यहाँ पर ये सप्तमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग इसमें हुआ है। दाने तपसी में, शौर्य विज्ञाने विनय, दान में, तप में और बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में विस्मय नहीं कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, कि दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। निश्चय ही पृथ्वी अनेक रत्नों से लदी हुई है। ये जो आया है यहाँ पर, विस्मय नहीं, हमें हैरानी नहीं करनी चाहिए। बहुरत्ना कर्तव्य बहुरत्ना वसुंधरा, पृथ्वी जो हो अनेक रत्नों से भरी हुई है। कि दान में, तप में, बल में, विशेष ज्ञान में, नम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनय नय च विस्मय न कर्तव्य ही बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि पृथ्वी क्या है? बहुत से रत्नों को धारण करने वाली है। यह क्या है? पृथ्वी में अनेक रत्न हैं।
उसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पर नेक्स्ट वाला है सद्भिरेव सहासीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भि विवादम मैत्री च न सद्भि किंचिद आचरेत। और इसमें क्या कहा गया है कि सद्भि स एव आसीत सद्भि संगीतम कुर्वीत सद्भि स विवादम मैत्री च कुर्वीत असद्भि स किंचित न आचरेत। सद्भि एव सद मतलब जो अच्छे व्यक्ति होते हैं सज्जन, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए या फिर सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतम कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए और सज्जनों के साथ ही मित्रता दोस्ती करनी चाहिए। सद्भि विवादम मैत्री च न असद्भि और जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके साथ ही वाद विवाद भी करना चाहिए। और न असद्भि न कि असज्जनों के साथ दुष्ट व्यक्तियों के साथ। किंचित आचरित जो कुछ भी आचरण नहीं, इनके साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। कि सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, सज्जनों से ही दोस्ती करनी चाहिए, सज्जनों के साथ विवाद और मित्रता करनी चाहिए, दुष्ट लोगों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। न सद्भि किंचित आचरित दुष्टों के साथ कुछ भी आचरण नहीं रखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। और इसमें क्या कहा गया है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत् कि धन और धान्य प्रयोग में धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में विद्याया संग्रहेषु और विद्या के संग्रह करने में अर्थात विद्या के बटोरने में। आहारे व्यवहारे च आहारे आहार क्या होता है भोजन, भोजन करने में और व्यवहार में त्यक्त लज्जा लज्जा को छोड़ देना चाहिए। सुखी वेद ऐसा ही व्यक्ति सुखी होता है। कि धन और धान्य प्रयोग में धन धान्य प्रयोगेषु धन और धान्य के प्रयोग में विद्या के बटोरने में भोजन करने में और व्यवहार में लज्जा करने को छोड़ने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर क्षमा व स्वीकृति लोके क्षमा किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है। और इसमें क्या कहा गया है कि लोके क्षमा व स्वीकृति क्षमा किम न साध्यते यस्य करे शांति खड्गः दुर्जन किम करिष्यति। कि संसार में क्षमा व स्वीकृति लोके क्षमा कि संसार में क्षमा वशीकरण सम्मोहन विद्या के समान है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं पूर्ण होता है किम न क्षमा किम न साधित क्षमा के द्वारा क्या साधित नहीं होता है। कि संसार में क्षमा व स्वीकृति लोके है, संसार में क्षमा वशीकरण सम्मोहन विद्या के समान है। अगर आप कोई व्यक्ति है उसके साथ अच्छे से प्यार से बातचीत करते हैं तो आप उससे कुछ भी अपना काम निकलवा सकते हैं, लेकिन क्रोध से जो आप छोटे से काम को भी नहीं निकलवा सकते हैं। संसार में क्षमा वशीकरण सम्मोहन विद्या के समान है और क्षमा के द्वारा क्या पूर्ण नहीं होता। शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जन है कि जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है। शांति खड्ग क्या होता है, ये तलवार होती है खड्ग, शांति रूपी तलवार करे यस्य जिसके हाथ में है किम करिष्यति दुर्जन है दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकते हैं। कि संसार में क्षमा जो होती है किसी के साथ अच्छे से बर्ताव करना मीठा बोलना, वो क्या है एक सम्मोहन विद्या के समान होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा सम्मोहन विद्या के द्वारा व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने वश में करता है और उससे जो मर्जी काम करा सकता है। इसी प्रकार अगर कोई दूसरे के साथ मीठी बातें बोलकर उसे भी अपने वश में कर सकता है। कि संसार में क्षमा वशीकरण सम्मोहन विद्या के समान है। क्षमा के द्वारा क्या नहीं पूर्ण होता है, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है वो दुष्ट व्यक्ति भी उसका क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर ये श्लोक हैं। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर इसके जो ये वर्ड मीनिंग जो हैं वो आ जाते हैं। तो ये आपके यहाँ पर वर्ड मीनिंग है। जैसे पहला इसमें पृथ्व्याम, पृथ्व्याम क्या होता है, पृथ्वी मतलब धरती पर। सुभाषितम क्या होता है, सुंदर वचन। मूढ़ई
मूढ़ कौन होता है? मूर्ख व्यक्ति, मूर्खों के द्वारा। पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों में। ये पाषाण खंड आपने याद आ गया होगा, अब हाल ही में आपका जो ये एस्टेट का जो एग्ज़ाम था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था पाषाण खंड वाला, पत्थर के टुकड़ों में। रत्न संज्ञा, रत्नों की संज्ञा या रत्नों का नाम। विधियाते, किया जाता है या फिर समझा जाता है। धार्यते, धारण किया जाता है। तप्त, जलता है। वाति, बहती है। वायुश्च, पवन भी। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रतिष्ठितम, स्थित है। तपसित, पश्चिम में। शौर्य, बल में। नए, नीति में। विस्मय होता है आश्चर्य, हैरानी। बहुरत्ना, अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा, पृथ्वी। सद्भि एव, सज्जनों के साथ ही। सह असीत, बैठना चाहिए। कुर्वीत, करना चाहिए। सद्भि विवादम, सज्जनों के साथ ही लड़ाई झगड़ा। क्षमा वशीकृति ही लोके, संसार में क्षमा सबसे बड़ा क्या है? वशीकरण है। न असद्भि, असज्जन लोगों को के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेशु, संग्रह में, संचय करने में। त्यक्त लज्जा, लज्जा जो होती है, भीरुता, संकोच, उसको छोड़ देना चाहिए। शांति गड़ा, खड़ग मतलब है शांति रूपी तलवार या शांति की तलवार। तो इस प्रकार से आपके जो यहाँ पर ये इसमें जो वर्ड मीनिंग थे। और अब जो हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यथा योग्यम श्लोकान मिलित। तो आपने जो है ये श्लोक दिए गए हैं और इनका फिर आपने अब यहाँ पर मिलान करना है। तो मिलान करने में देख लेते हैं इसका यहाँ पर क्या आएगा। धन धान्य प्रयोगेशु, धन धान्य के प्रयोग में। विद्याया संग्रहेशु च, तो क्या आ जाएगा? ये वाला है यहाँ पर, ये वाला विद्या संग्रहेशु च। विस्मय नहीं कर्तव्य है। बहु रत्ना वसुंधरा, तो ये आ जाएगा। सत्येन धार्यते पृथ्वी ही, सत्येन तपते रवि ही। सद्भि वादम मैत्री च, न सद्भि किंचित आचरित। अहरे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत। तो इस प्रकार से इसका यहाँ पर ये मिलान होगा। उसके बाद जो हमारे यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर वो आ जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन था यहाँ पर पृथ्वी रत्नानि कति, कति रत्नानि, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो जैसे कि हमने पृथ्वी पर पढ़ा कितने रत्न हैं? 3 रत्न हैं। और मूढ़ कुत्त रत्न संज्ञा भी दिए थे। मूर्ख व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा रत्नों की संज्ञा दी गई है। किससे दी गई है? तो पाषाण खंडेशु, पत्थर के जो टुकड़े होते हैं इनमें। पृथ्व्यांकेन धारिते, पृथ्वी को धारण करते हैं किसके द्वारा? पृथ्वी जो आधारित है, तो किसके द्वारा? सत्य के द्वारा, सत्य। कह संगतिम कुर्वीत, किसके साथ जा संगति करनी चाहिए? तो जो अच्छे जो व्यक्ति होते हैं सद्भि, इनके साथ करनी चाहिए। लोके वशीकृति का, संसार को वश में कर सकता है कौन व्यक्ति कर सकता है? जिसके पास अक्षमा हो, क्षमा वाला व्यक्ति। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ये इसमें रेखांकित पदनी आधारित है प्रश्न निर्माणम करो। तो यहाँ पर जो आपने प्रश्न का जो निर्माण है ये करना है। और प्रश्न निर्माण करने में देख लेते हैं जैसे सत्येन वाति वायु, सत्य के द्वारा ही वायु बहती है। तो किसके द्वारा वायु बहती है? तो क्या आ जाएगा? केन वाति वायु हो। सद्भि एव सहसीद, सज्जनों के साथ ही क्या होनी चाहिए? मित्रता होनी चाहिए। किसके साथ? तो क्या आ जाएगा? कई। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा क्या है? पृथ्वी बहुत से रत्नों को धारण करती है। तो कौन धारण करती है? ये पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है, ये भी आपने याद रखना है। तो क्या जाएगा? कहा। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भूत, तो विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जा, विद्या के इकट्ठे करने में जो लाज जो होती है, लोक लज्जा, उसे छोड़ देना चाहिए। तो विद्यायाः कस्याः, क्या जाएगा? किसकी? कस्याः, कस्याः। सद्भि मैत्री कुर्वीत, सज्जनों के साथ मित्रता करना चाहिए। तो किसकी? किसके साथ? सद्भि किम काम कुर्वीत, किसके साथ क्या करनी चाहिए? सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए।
उसके बाद जो हमारे यहाँ पर भी इसमें कुछ एक क्वेश्चन आ जाते हैं, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत। तो इसमें भी प्रश्नों के उत्तर जो आपने बतानी है। कुत्र विस्मय न कर्तव्य, कहाँ पर हमें हैरानी नहीं करनी चाहिए। तो किसमें, इसमें आ जाएगा आपका दाने तपसी शौर्य विज्ञानी विनय न च विस्मय न कर्तव्य है। तो इसमें आ जाएगा आपका दान में, और किसमें, तप से, सॉरी ये तप से आएगा यहाँ पर, तप से, और किसमें, शौर्य में, शौर्य, और विज्ञान आ जाएगा, विज्ञानी, विनय, और क्या है, नए, न या ए, नए, और क्या आ जाएगा, नए च विस्मय है। ये तो यही आ जाएगा, विस्मय न कर्तव्य है। पृथ्वी व तीन रत्नानि कानि, पृथ्वी पर जो 3 रत्न बताए गए कौन कौन से बताए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, एक तो अन्न बताया गया है, अन्नम, और कौन सा बताया गया है, एक जल बताया गया है, तो क्या आ जाएगा, जलम आ जाएगा, और एक क्या बताया गया था, सुभाषितम, तो सुभाषितम, सुभाषितम, तो इस प्रकार से आ जाएंगे। उसके बाद त्यक्त लज्जा कुत्तर सुखी भूत, लज्जा को छोड़ने वाला कैसे सुखी हो जाता है, किससे। तो धन धान्य के प्रयोग में, क्या, धन धान्य प्रयोगे, और उसके बाद विद्याया संग्रहेषु, विद्या को इकट्ठी करने में, विद्याया संग्रहेषु, आहारे व्यवहारे च, आहारे, आहार भोजन के, भोजन में, आहारे, और व्यवहारे, व्यवहारे, हारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्ज है सुखी भवेत्। धन धान्यम प्रयोगे विद्याया संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर हैं। उसके बाद जो यहाँ पर इसमें आ जाते हैं ये रिक्त स्थान, मंजू सतह पदानी चित्वा लिंग अनुसार लिख, ये रिक्त स्थान जो आपने इसमें फिल करने हैं। तो जैसे आ जाता है यहाँ पर ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो जो पुल्लिंग वाले हैं वो बताने हैं, और स्त्रीलिंग वाले वो बताने हैं। तो पुल्लिंग वाले जो है यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन कौन से हैं। पुल्लिंग में पहले जैसे आपका एक सखी आ गया, सखी हो गया, और उसके बाद वहनी हो गया, उसके बाद रविही, तो ये आपके पुल्लिंग के हैं। उसके बाद आ जाता है स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में कौन कौन से हैं, वसुंधरा, और उसके बाद आ जाती है पृथ्वी और संगतिम, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो नपुंसकलिंग वाले हैं। नपुंसकलिंग में कौन कौन से आएंगे, जैसे रत्नानी हो गया, और सत्यन हो गया, और अन्नम। तो इस प्रकार से ये आपके नपुंसकलिंग वाले हैं। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु पदेषु धातुएं का सन्ति। यहाँ पर इसमें बतानी आपने धातुएं इनमें कौन कौन सी हैं। जैसे ये क्रोती है, क्रोती एक वचन में बनता है आपका, तो धातु बतानी थी इसमें कौन सी है, तो ये क्रिय धातु है, इसमें करने अर्थ वाली क्रिय धातु। और उसके बाद ये पश्य है, पश्य में कौन सी धातु होती है, तो इसमें दृश्य धातु होती है, देखने अर्थ वाली दृश्य धातु। उसके बाद भवेत में कौन सी धातु है, भवेत जो है इसमें धातु आ जाती है आपकी भू धातु। उसके बाद है यहाँ पर तिष्ठति, इसमें कौन सी धातु है, तो इसमें आ जाती है आपकी स्था धातु। तो इस प्रकार से क्रि, दृश्य, भू और स्था इसमें धातुएं हैं। तो ये तो जो आपका यहाँ पर जो है इसमें ये पहला लेसन था। और अब जो हमारे यहाँ पर दूसरा जो लेसन है दुर्बुद्धि विनश्यति, दुष्ट बुद्धि वाली का जो है विनाश हो जाता है।
ये लेसन जो आपका यहाँ पर आ चुका है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। अस्चित मगध देशे फूलोत्पल नाम सर है। मगध देश में फूलोत्पल नाम का क्या था, एक सरोवर था। अस्थि है तो हाँ आएगा। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक सरोवर है। तत्तर संकट विकट और हंसो निवस्त है। वहाँ पर क्या है, संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। ये हंसों क्या है, क्योंकि ये संकट और ये विकट दो नाम हैं तो इसलिए आया है। कंबु गरीब नाम का है। तयो मित्र एकम कुर्म्यापि तत्रे प्रतिवस्ती सम। ये नाम है कंबु गरीब नामक उनका। तयो क्या आया, क्योंकि ये दो हैं तो इसी कारण से आया है। उनका एक मित्र कछुआ भी वहाँ पर तत्रे प्रतिवस्ती सम वहाँ पर रहता था। अथ एकदा धीवरहा तत्रा गच्छन। एक बार वहाँ पर धीवर आ जाते हैं, ये मछुआरे जो होते हैं मछली पकड़ने वाले। अथ एकदा धीवरहा तत्रा गच्छन। एक बार मछुआरे क्या वहाँ पर आ जाते हैं। अगच्छन आना, गच्छन जाना, तो ये अगच्छन मतलब आई। ते अकथ्यन वे कहते हैं या वे कहने लगे। वयम स्वयं तस्य कुर्मादीन मरीशम। हम सब। अहम आवाम, वयम है तो हम सब आएगा। स्वह होता है आने वाला काल, भविष्य वाला जो होता है। कल जो है मत्स्य और कछुए को मारेंगे, मरीशा में है। इत श्रुत्वा कुर्म्या अवदत्त। यह सुनकर जो कछुआ था वो अवदत्त बोलता है, मित्र हे मित्र, किम यो अभ्याम दीवरा नाम वार्ता श्रुता। क्या हमारे द्वारा इन दीवरों की जो मछुआरे जो थे इनकी वार्ता सुनी गई है। अधुना अहम किम करोमि। अब हम क्या करेंगे। हंसो अवदत्ता। हंस जो थे दोनों हंस उनके द्वारा कहा गया। प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। अगली सुबह जैसा ठीक लगेगा वैसा हम करेंगे। कुर्म्या अवदत्त मम एव। कुर्म्या जो कछुआ जो था उसने फिर वैसे ही कहा कि चलो ठीक है। तद यथा अहम अन्यम हृदम गच्छामि। तो जैसे मैं दूसरे ये तालाब, हृदम है तालाब, तो दूसरे तालाब में फिर हम जो वहाँ पर चले जाएंगे। और हंसो अवदताम। हंस जो थे ये हंसो दो जो हंस थे अवदतम कहते हैं। अब हम किम करवा, अब हम दोनों क्या करेंगे। कुर्म्या अवदत्त जो कछुआ जो था वो कहता है, अहम यो अभ्याम से आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम चाहमी। कि मैं भी जो है तुम दोनों के साथ ही आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाने की इच्छा करता हूँ। गंतुम जो आया है यहाँ पर गम धातु तुम प्रत्यय गंतुम बनता है इसमें। हंसो अवदताम। हंस जो थे उनके द्वारा कहा गए, जो दो हंस थे। अत्र का उपाय है, इसका अब यहाँ पर क्या उपाय है। कच्छप है वदती। कच्छप जो था जो कछुआ वदती बोलता है, कहता है, योवम काष्ठदंडम एकम चंचम धार्यताम। कि तुम दोनों लकड़ी के एक डंडे को, उसके जो जैसे लकड़ी है उसके दो सिरे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तुम दोनों सिरों से उसे पकड़ लेना, अपनी चोंच में धारण कर लेना। अहम काष्ठ दंड मंडे अवलंबे युवी हो पक्ष प्लेन सुखेन गमिष्यामि। मैं काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी का जो डंडा है उसके बीच में, जैसे लकड़ी है इसके बीच में अवलंब्य लटक कर, युवी हो पक्ष प्लेन, तुम्हारे पंखों की सहायता से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। हंसो खत्म। हंस जो थे उनके द्वारा कहा गया। संभवती ऐसा उपाय है कि सही आप ठीक कर रहे हैं, संभवती ऐसे ही सही है। किंतु अत्र एक अपाय है वर्तते। किंतु इसका क्या है, एक हानि भी है। इसका एक हानि भी है। किंतु अत्र एक अपाय, किंतु इसकी एक हानि भी है। अभ्यम नियमानतम त्वम अवलोक्य जना किंचित उद्दिशन्ति। अभ्यम हमारे द्वारा, क्योंकि ये दो हैं, हमारे द्वारा नियमानम ले जाते हुए, त्वम अवलोक्य तुमको देखकर लोग कुछ बोलेंगे जरूर। यदि तुम उत्तरम दासी, यदि तुम उसका उत्तर दोगे, तथा तुम मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना क्या है, निश्चित है। अतः तुम अत्रैव, इसलिए क्या है तुम यहीं पर रहो। तत्श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्म्या अवदत्त। यह सुनकर, श्रुत्वा जो आया है यहाँ पर शुरू धातु और कत्व प्रत्यय, यह सुनकर जो क्रोधित हुआ जो कछुआ था वो कहता है। अवदत्त बोला, किम अहम मूर्ख है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर ही नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवां कुरुतम। इसलिए अहम यथा वदामि, जैसा मैं कहता हूँ तुम दोनों वैसा ही करो। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्म्या पोरा अपश्यन। इस प्रकार से
जो लकड़ी का जो डंडा था, यहाँ पर भी देख सकते हैं ये दो हंस है और बीच में क्या है, कछुआ आपको लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए उस कछुए को जो वहाँ पर जो खड़े हुए जो थे मछुआरे वो देखते हैं। पश्चात अधवन अवधंच और उनके पीछे दौड़ते हुए कहते हैं, अहो महद आश्चर्यम हंसभ्याम से कर्मापि उड़ीते हैं, कि आश्चर्य है कि महद आश्चर्यम, अहो बहुत आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति कोई कहता है, यदि अहम कुर्म कथमापि निपत्ति तदा अत्रे पक्व खदिशामी, यदि यह कछुआ यहीं पर निपत्ति गिर जाता है तो मैं इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा। अप्रह अवदत्त दूसरे वाला बोलता है, सरह तीरे दग्ध व खदिशामी। दूसरे वाला कहता है कि जो सरोवर जो है इसी के किनारे पर इसको जलाकर खा जाऊंगा। अन्य है अकथ्य दूसरा कहता है, गृहम नीत्वा भक्ष्यामी घर ले कर इसको खाऊंगा। तेषां तत् वचनम श्रुत्वा उनके इस प्रकार के वचनों को श्रुत्वा सुनकर कुर्मः क्रुद्ध जाता है। कछुआ जो था उसे क्रोध उत्पन्न हो जाता है। मित्राभ्याम दत्तम वचन विषय मिलते हैं, उनके मित्रों के द्वारा दिए गए वचनों को भूल कर सह अवदत्त वह कहता है, वह बोला, यूयं भस्म खादत तुम राख खाओ, तत्क्षण कुर्वः दंडात भूमो पतितः है। यह सुनकर उसी क्षण ही वह कछुआ दंडे से भूमि पर छुटकर जा नीचे गिर जाता है। भूमि पतिता भूमि पर गिर जाता है। पौरे श्यामहरिता उनके जो यहाँ पर मछुआरे जो खड़े हुए थे उनके द्वारा से मार दिया जाता है। अतः उत्तम इसलिए कहा गया है, सुहृदाम हित कामना वाक्य न अभिनंदती, अच्छे मित्र के द्वारा हित की कामना के लिए कहे गए जो वचन को नहीं मानता है। सहकर्म इव बुद्धि वह उस कछुए के समान ही दुष्ट बुद्धि वाला काष्ठात भ्रष्टा विनश्चित थी, लकड़ी के जो थी उससे भ्रष्ट होकर नष्ट हो जाता है। तो उनके द्वारा पहले ही कहा गया था कि अगर तुम्हें कोई चिढ़ाए तो तुम्हें चिढ़ना नहीं है। तो वो कछुआ जो है उनके द्वारा हंसों की बात नहीं मानी गई, तो इसी प्रकार से अपने विनाश को प्राप्त हुआ। तो अगर कोई किसी को अच्छी सलाह दे तो उसे जरूर मान लेना चाहिए, चाहे इसमें कोई बड़ा है या छोटा है, क्योंकि जो अच्छी बात जो होती है वो कई बार छोटा व्यक्ति भी दे जाता है, जो बड़ा व्यक्ति उस बात को नहीं दे पाता। तो ये अच्छी बात जो है कहीं से भी ग्रहण कर लेनी चाहिए, जहाँ से भी आपको मिले। इसी प्रकार से विद्या है, विद्या भी जिसके पास से मिले वहीं से ले लेनी चाहिए, उसमें ऊंच नीच छोटे जाते ये छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना चाहिए। तो अब जो यहाँ पर इसके आ जाते हैं हमारे वर्ड मीनिंग। तो वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। यहाँ पर पहले है शब्दार्थ, सरह होता है तालाब, कुर्म होता है कछुआ, प्रतिवस्ती सम रहता था, दीव रहा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन है मछली और कछुए आदि को। मारिष्या में है मारेंगे, मम एवं ऐसा नहीं, हरिदम तालाब, धारितम धारण करे, पक्ष बले इन पंखों के बल से, अपाया हानि, नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए, उड़ियते उड़ रहा है, विस्मृत्य भूलकर, बसम राख, सूर्यधाम मित्र को, हित कामना कल्याण की इच्छा रखने वाले या काके की, अभिनंदती प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। तो इस प्रकार से जो आपके यहाँ पर ये वर्ड मीनिंग है। और अब हम यहाँ पर इसका जो अभ्यास है वो देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर उच्चारण करने हैं, फुलोत्पलम अवलंब्य पक्त्वा कम्बुग्रीव है, आवाभ्याम भक्ष्यामी और उक्तवान हरिदम सहृताम भवद्भ्याम उड्डीयते भ्रष्ट है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे यहाँ पर इसके क्वेश्चन आंसर। एक पद एक उत्तरत, एक पद में जो आपने इनका उत्तर जा देना है। और पहला जाकुर्मस्य किम नाम आसीत, कछुआ जो था उसका क्या नाम था। तो कछुआ का क्या नाम था, तो आसान क्वेश्चन है, क्या नाम था। पहली दूसरी लाइन में आ गया है इसका आंसर, कम्बु ग्रीव है। क्या था, कम्बु ग्रीव है। और सरह तिरे क्या गच्छन,
नदी का जो किनारे था उस पर कौन आए थे? तो धीवर आए थे, तो क्या जाएगा? धीवराह। कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ जो था किसके रास्ते से दूसरी जगह पर जाना चाहता था? तो आकाश मार्ग से, आकाश मार्गेण, आकाश मार्गेण। लंबमानं कुर्मः दृष्ट्वा के अधावन, जो लटके हुए कछुए को देखकर कौन उसके पीछे दौड़ते हैं? तो पौराहा, पौराहा, ऐसे पौराहा। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर है, एक पद में आपने इनको उत्तर देना था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति लिखित, किसने किसको कहे हैं? तो यह बताना है। जैसे कहा कथयति कम प्रति, हंस कहता है कछुए के प्रति, तो इस प्रकार से आपने बताना है कि प्रातः यदि उचितम तत् करते हो, प्रातः सुबह जैसा सही लगेगा वैसा हम करेंगे। तो इस प्रकार की बात किसने किसको कही थी? तो हंस जो थे उनके द्वारा ही कछुए को बात कही गई थी। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा अहम भवद्भ्याम से आकाश मार्गेण गन्तुम इच्छामि, अहम मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्ग से जाने की इच्छा करता हूँ। तो इस प्रकार के जो वचन थे ये किसने किसको कहे थे? तो ये कुर्म जो था उसके द्वारा कहे गए थे, तो क्या जाएगा? कुर्म है, कुर्म और विसर्ग है। कुर्म जो थे उसने किससे कहे थे? हंसौ प्रति, तो यहाँ पर आ जाएगा हंसौ प्रति। और अत्र का उपाय, यहाँ पर हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो किसने कहा था? ये जो दोनों हंस जो थे उनके द्वारा कहा गया था हंसौ, और किससे कहा गया था? कुर्म प्रति, कुर्म प्रति, कुर्मम प्रति, यहाँ पर प्रति आ जाएगा। आप इस प्रकार से समझ लेना। अहम उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, तो किसने कहा था? ये भी कछुए के द्वारा कहा गया था, तो कुर्म है। और किसको कहा था? तो हंसो प्रति, यहाँ पर भी हंसो प्रति आ जाएगा। यूयम भस्म खादत, तुम राख खाओ, तो ये भी कछुए ने कहा था। और किसको कहा था? तो पौराण प्रति, जो वहाँ पर खड़े हुए थे, पौराण प्रति। तो इस प्रकार से ये आपने बताना था यहाँ पर किस कौन सा वाक्य किसके द्वारा किसको कहा गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर ये रिक्स्थान जो आपने इसमें फिल करने हैं, और रिक्स्थान फिल करने में जो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या आएगा। तो हंसभ्याम से कुर्मवापी, हंसों के साथ कछुआ भी, तो इसमें क्या आएगा? क्या उड़ रहा था? तो कहाँ उड़े थे? ये है, ये वाला आ जाएगा इसमें, एक वाला हंसभ्याम से कुर्मवापी उड़ी थे। अहम किंचिदपि न, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, तो क्या आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा वदिष्यामि। यहित कामना सुविधाम वाक्यम न, जो हित कामना वाले जो वचन है, सुहृदव्याम वाक्यम न, अच्छे वचनों को न अभिनंदती, जो उसे नहीं मानता है, तो ये वाला आ जाएगा अभिनंदती। यत एका कुर्मह्यपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ पर क्या था? रहता था, तो ये वाला आ जाएगा प्रतिपस्ति सम। अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, दूसरे मार्ग से जाने की क्या है? इच्छा करता हूँ। वयम गृहम नीत्वा कुर्मः, मैं घर ले जाकर कच्चे को क्या करूँगा? खा जाऊँगा, तो क्या आ जाएगा? ये बक्षिष्यामि, ये वाला आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, ये है पूर्ण वाक्य में आपने इनके उत्तर देने हैं। तो पूर्ण वाक्य में देख लेते हैं। कच्छभ्या कुत्र गन्तुमिच्छति, कछुआ कहाँ पर जाने की इच्छा करता है? तो कहाँ पर है? आकाश मार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छति, तो यहाँ पर आ जाएगा आकाश मार्गेण और अन्यत्र गन्तुम इच्छति। कच्छपा कम उपाय वदति, कच्छप जो था कछुआ क्या उपाय बताता है? उपाय वदति योभ्यम काष्ठ दंडम चंचुआधारितम अहम काष्ठ मध्य अवलंब्य यो विहो पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, तो ये लाइन आप यहाँ पर आ जाएगी। लंबमानम कुर्मम दृष्ट्वा पौरः किमवदत्,
लटके हुए कछुए को देखकर जो पोरा जो थे वो क्या कहते हैं। तो लंब मानव कुर्म दृष्ट्वा पोरावदन अहो महदाश्चर्यम हंसभ्याम से कुर्मापि उड्डीयते। तो ये इसमें आ जाएगा कि कितना आश्चर्य है कि इन हंसों के साथ ये कछुआ भी उड़ रहा है। कुर्मः मित्रीय वचनम विषय मृत्य की मगध। कछुआ जो था वो मित्र के वचन को भूलकर क्या कहता है, क्या कहता है कि यूयम भस्म खादत, यूयम भस्म खादत, कि तुम क्या है केवल राख खाओ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे यहाँ पर, ये जैसे जैसे इस लेसन में घटना हुई है उसके अनुसार आपने इसको लगाना है कर्मपूर्वक। तो कुर्मे हंसो सहायता आकाशमार्यन अगच्छेत पोरा कथन वयम पतितम कुर्म खदिशामि। तो सबसे लास्ट में आई थी बात कुर्मे हंसो चाहे किसमें सच निवस्थी समझ, तो ये सबसे पहले आई थी और यही सबसे पहले आएगी। तो यहाँ पर इसमें यही है। उसके बाद केचित धीवराज सरस तीरे गच्छन, कुछ धीवर उनके किनारे पर आए थे। कुर्मा नेत्र गंतुम इच्छति सम लंबानम कुर्मा दिष्टा पुरा धावन, ये भी बाद में जोड़े थे। कुर्मा का साथ पतित पोरे मारिता है, ये सबसे लास्ट में आएगी। वयम स्वयं मत्स्य कुर्मा दिन मरीशा में है। तो इसमें जा देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है हंसो एकस्मिन शर्षि निवस्थि सम, तो ये वाली आ जाएगी कुर्मा हंसो एकस्मिन शर्षि निवस्थि सम, ये पहले वाली लाइन है। और दूसरी जो लाइन है केचित धीवराज सरस तीरे गच्छन, तो ये वाली आ जाएगी। कुछ मछुआरे आते हैं और उसके बाद स्वयं मत्स्य कुर्मा दिन मारी समिति धीवरा कथन, तो स्वयं ये वाली आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट में जो आ जाती है कि कुर्मः नेत्र गंतुम इच्छति सम, ये कुर्मः नेत्र ये वाली आ जाएगी। 3 4 ये वाली लाइन आ जाएगी। और उसके बाद आ जाएगी यहाँ पर अकथ्यन वयम पतित कुर्मम खदिशामि, तो ये वाली आ जाएगी पोरा वाली 4 5 वाली। और उसके बाद आकाशात कुर्म है आकाशात पतित है पोरई मारिताच, तो मार दिया जाता है। कहाँ पर है ये, तो ये आप इनको मिलान करके जा देख लेना। इसी प्रकार से जो इनका यहाँ पर मिलान होगा जैसे जैसे ये इसमें लेसन में घटना हुई है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर मंजू सतह पदानी चित्वारिक स्थानानि पूर्यत, तो ये रिक्त स्थान जो आपने फिल करने हैं इसमें से देखकर, तो इनको जो अब हम देख लेते हैं। तो एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काका वसन्ति सम, एक वृक्ष की जो शाखा थी उस पर अनेक कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य एकः सर्पापि अवसत, उस वृक्ष की किसमें कोट्र में, खोल जो होती है कोट्रे, तो ये वाला आ जाएगा। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेक काका वसन्ति सम तस्य वृक्षस्य कोट्रे एकः सर्पापि अवसत। काका नाम अनुपस्थितो काका नाम शिशु खाती सम, कौवे जो थे उनकी अनुपस्थिति में कौवे के जो बच्चे थे उनको खाते थे। तो काका नाम अनुपस्थित सर्प है, तो ये वाला आ जाएगा दूसरे वाला। सर्प है काका नाम शिशु खाती सम। काका आसन, कौवे जो थे क्या हुए थे, तो फिर में दुखी हुए थे, ये वाली आ जाएगी काका दुखित आसन। तेसु एक है काका उपायम, उनमें से एक किसने, वृद्ध जो बूढ़ा जो था, ये वाली आ जाएगी। 3 4 ये वाली आ जाएगी वृद्ध है। तेसु एक वृद्ध है काका उपायम अचिंत्यत, उनमें से क्या था एक ने क्या करा था, उपाय सोचा था। वृक्षस्य जलाशय आसीत, वृक्ष के जलाशय के समीप पास में, तो ये वाला आ जाएगा यहाँ पर समीपे। वृक्षस्य समीपे जलाशय आसीत तत्र एक राजकुमारी स्नातुम आगस्ती, तत्र वहाँ पर एक राजकुमारी नहाने के लिए आती थी। तो कहाँ पर, जलाशय के समीप में, तो 5 6 7 ये वाला आ जाएगा यहाँ पर। जलाशयम तत्र एक राजकुमारी स्नातुम जलाशयम आगस्ती, जलाशय जो था वहाँ पर आती थी। शिलायाम स्थितम तस्य आवरणम एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थापित, शिला पर उस जब नहाने के लिए अंदर गई तो वहाँ पर पास में जो पत्थर जो थे उस पर उसके आभूषण रखे हुए थे। तस्य आवरणम एक काका वृक्ष से ऊपरी स्थापित, और एक कौवा जो था वृक्ष के ऊपर उनको
रख देता है। कैसे? आदाय ले जाकर। तो ये वाला आ जाएगा इसमें, शिलायां तस्याभरणम आदाय एकाकाक वृक्षस्य उपरि स्थाप्यत। उसके बाद आ जाता है राज सेवक काकम अनुसृत्य। राज जो सेवक थे काकम अनुसृत्य, वो जो कौवा जो था वो समीपम गच्छन्, उसे देखकर जो उसके समीप आते हैं। तो किसके समीप आते हैं? वृक्ष से, क्योंकि वृक्ष के ऊपर रख देता है। तो ये वाला आ जाएगा इसमें, वृक्ष से। राज सेवका काकम अनुसृत्य वृक्ष से समीपम अगच्छन् तत्तर ते सर्पम च मारन, और वे उस सांप को मार देते हैं। अतः एव उक्तम उपायनेव सर्वसिद्धति। इसलिए कहा गया है कि जो आप बल से नहीं कर सकते वो आप अपनी बुद्धि से कर सकते हैं। ये मुक्त उपाय सर्वम सिद्ध। इस प्रकार के उपाय से सब कुछ का सिद्ध हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ ध्यान रखने योग्य बातें कुछ कही गई है। ध्यातव्यम एवं कथा पंचतंत्रमिति ग्रंथा संपादितम कृत्वा उद्धृता। ये पंचतंत्र आपने पढ़ा ही होगा, जो विष्णु शर्मा के द्वारा रचित है। 5 तंत्र है इसमें से लिया गया है। पंचतंत्र से लेखक विष्णु शर्मा है। पंचनाम तंत्रनाम समार है पंचतंत्रमिति। 5 तंत्र हैं इसमें। और अतः पंचतंत्र से पंचभागा मित्रभेद मित्रलाभ है संधि विग्रह और लब्धपणा से अपरीक्षित कारकम है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पाँचों ही। ये आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो। कई बार इनका क्रम ही पूछ ले जाता है कि किस किस प्रकार इनका क्रम है। तो इसी प्रकार से मित्र भेद मित्रलाभ संधि विग्रह लब्धपणास और अपरीक्षित कारकम, इस प्रकार से 5 हैं ये वाले। ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। अस्मिन् पाठ्ये अनवसरे भाषेण कथम सर्वनाश भवति इति दर्शितम और कवचित मौनम कार्य साधकम भवति यथोक्तम। कई बार चुप रहकर भी आपके काम सिद्ध हो सकते हैं। विभीषणम मौनम पंडिता नाम मूर्ख ही शोभितावत यवत न किंचन न भाषते। विभूषणम मौनम पंडिता नाम, तो ये मूर्ख बुद्धि जो होते हैं उनका चुप रहना ही उनका भूषण है। और मूर्ख ही शोभते, मूर्ख तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वे अपने मुंह से कुछ बात नहीं बोलते हैं। तो जैसे कौवा जो है उसका उदाहरण लिया जाता है कि एक सभा में अगर कोई मूर्ख व्यक्ति बैठा हुआ हो, वो तभी तक विद्वान माना जाएगा जब तक अपने मुख से कोई बात न बोलता हो। लेकिन जैसे ही अपने मुख से कोई बात निकालेगा तो उसके अलग से पता लग जाएगा कि ये दुष्ट व्यक्ति है, क्योंकि उसने मुंह से दुष्ट बात ही निकालनी है। कौवा जो होता है अगर वो कोयले के बीच में बैठा हुआ हो, जब तक वो कोयल के समान तभी तक लगेगा जब तक अपने मुंह से कुछ ना बोलेगा। लेकिन जैसे ही वो मुँह खोलेगा तो काँव की आवाज़ ही निकलेगी। तो विभूषणम मौनम पंडिता नाम मूर्ख ही शोभते तावत यावत किंचन न भाषते। तो मूर्ख बुद्धि व्यक्ति जो होते हैं उनका चुप रहना ही उनका भूषण है। वो कब तक है? जब तक वो अपने मुख से कुछ बात नहीं बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर इसमें 2 लेसन हैं। और नेक्स्ट जो वीडियो है इसमें हम आपका जो तीसरा जो लेसन होगा तृतीय पाठ्य स्वावलंबनम, उसको हम करेंगे। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।